जाएंगे आप, माला पहराऊंगा आपको, ठीक है? अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो ऐसा ही हूँ। आप लोग बढ़िया रहे, अच्छे रहे, बस ना तो साहब सड़क है वहाँ पे, ना वहाँ पे नालियों की व्यवस्था है, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर गाड़ी लेके आप गए तो आपको गाड़ी गांव से बाहर की होगी, रास्ते में पानी। और मेरे वहाँ पे बहुत कार्यकर्ता है, लगभग 50-60 कार्यकर्ता मेरे रजिस्टर्ड है वहाँ भटिया गाँव। तो हम ये चाहते हैं साहब, उसमें टीम बन के एक टीम ऐसी गठित कर दीजिए आप अपने स्तर से, जो भी समझे कि वो जाके वहाँ पे मौका मुआयना कर ले, ठीक है? और जो उसके पात्र जिस श्रेणी के फंसे, जो सबसे, हम नहीं कहते आप 200 कमरे एक बार बनवा दो, हम ये कहते हैं जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, हमारे संगठन से हैं या नहीं है, कोई इशू नहीं है वो, ठीक है? लेकिन आप जो सबसे नीचे तबके के हैं, सबसे गरीब तबके के हैं, उनको लाभ मिलना शुरू हो। आप 200 कमरे मत बनवाइए, आप 4 कमरे दीजिए, लेकिन वहाँ पे वास्तव में सर्वे हो निश्चित तौर पे कि आप नीचे से हमारा सर्वे हो रहा है और ऊपर के लिए जा रहा है, ऐसा नहीं ऊपर से होके आ रहा है फिर नीचे के लिए जा रहा है, वो चीज़ ना हो। हमारे गाँव में तो बने वही बात कह रहे हैं ना, वही कह रहे हैं है जिस गेट से 5000 कुंटल धान आपकी मंडी से आता है और चला जाता है। क्या हम लोगों के पास कोई ऐसा आदेश, शासन आदेश है कि मिल मालिकों के द्वारा वहाँ कागज लिए जाएं और हमारा 5000 कुंटल या 4000 कुंटल या 3500 कुंटल या जितना भी समझो जितनी हमारी क्षमता है वो इस मंडी में चढ़ जाए? क्या कोई शासनादेश ऐसा है? नहीं है तो आज कितने टोकन कटे, रोज का गल्ला चढ़ रहा है, जाहिर सी बात क्यों उसको शो नहीं करता है कंप्यूटर पे, इसलिए हम आपको साक्ष्य देने में असमर्थ हैं। लेकिन हम वो प्रक्रिया आपके ही द्वारा पूछ रहे हैं, आज हमारी कितनी टोकन कटे, आज आप बता दो, आज के हमें बता दीजिए केवल, आज हमारे सुबह से कितने टोकन कटे हैं जो इस कंप्यूटर से होके निकले हैं? 7 टोकन कटे हैं। हम आज शाम तक हैं, अगर आपकी बात को मानता हूं, मैं आपकी बात को मान गया। 7 तहसीलदार साहब जरा ध्यान दें, आज मतलब इस वक्त 1:30 बजे तक 7 टोकन कटे हैं। इंस्पेक्टर साहब की बात से हम बिल्कुल वाकिफ हैं, 7 कटे हैं। अगर 5 बजते बजते अधिकतम में 3 और मान लो, 10 टोकन कट गए, मतलब मंडी के अंदर गल्ला पहुंचा 600 कुंटल सपोज करो, ठीक है? ये शाम में 6000 कुंटल कैसे हो गया, ये बताओ आप हमें। इनकी बात से एग्री, जबकि हमें विश्वास नहीं है कटा होगा, लेकिन इन्होंने कहा, हमने मान लिया, आपने भी सुना। 6 टोकन कटे, 7 टोकन कटे, हम 3 का बैलेंस, क्योंकि जो किसान लाने वाला होता है वो सुबह को सर ले आता है दोपहर तक, उसके बाद किसान नहीं लाता है। हर चीज को हम समझते हैं। 10 टोकन लगभग 50, 60, 70 कुंटल से ज्यादा नहीं होता। 70 किए, कोई 60 किए। हम आपको एवरेज बता दिया, हमने आपको एवरेज बता दिया सर। 1000 होगा ही नहीं सर, 1000 कैसे होगा? होगा ही नहीं। हम दोनों बात हमने एवरेज बता दिया, 600, 700, 800, चलो 700, 800, चलो 800 मान लो, 1000 नहीं। 70 के 50, आप 55 से 60 की मांगे। एक ट्राली 55 से 60 की मान लो, 10 ट्रालियां हम जोड़ रहे हैं, जबकि अभी कटी नहीं और ना कटेंगी, वो अलग चीज है। मील से भर के भी आने लगे, हम वो बात नहीं कहते हैं, लेकिन किसान की नहीं कटेंगी तो सर कितना हो गया? इनके हिसाब से तो अभी 350 कुंटल पहुंचा है, इनके हिसाब से अभी 350-400 कुंटल पहुंचा है। हम अतिरिक्त जोड़ के हमें कह रहे 600 कुंटल हो जाएगा। ये 6000 कुंटल कैसे हो जाता है? फिर एक चीज, जब हमारा धान, उसमें सरकार कह रही है कि ये मानक जो है हमारा, इस मानक के लिए 5% अलग निकालो, ये जो है अधपका वो सब हो जाता है, 3% बदरंग वगैरह ये हो जाता है, 1% कार्बनिक हो जाता है, मतलब ये टोटल मिला के 9% हो जाता है। जब मेरा सैंपल 8.2 निकला, 8.2 आपने सब एक में निकाला, फेल आपने कैसे कर सकते हैं? और फेल करने के बाद में आप किसान को सूचना कैसे नहीं देंगे? 20 दिन से 25 दिन से मेरी ट्राली, 1 तारीख की ट्राली आई हुई है सर। मेरी पीड़ा को समझिए आप, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे बात कर रहे हैं ना, ये अपनी पीड़ा। मेरी 1 तारीख की ट्राली आई हुई है, अगर हम इसे 20,000 रुपए जैसे उस कार्यकर्ता ने दे दिए तो 1 नंबर की हो गई, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब अगर हमने इसे रुपए नहीं दिए, हम 20 रुपए अगर दे रहे हैं या 50 दे रहे हैं या 100 दे रहे हैं, मतलब हम बहुत गिर के बात कर रहे हैं आपसे, अगर हम 100 रुपए भी दे रहे हैं तो 8.2 पे ये धान खराब हो गया। कैसे? वो कौन सा धान है जो मतलब इतना मानक के अनुरूप जो शीशे में पकता है? ये धान हमारा खेतों में पक रहा है या शीशे में पक रहा है?
आप मंडी सचिव हैं, किसान का धान अगर गलत आया, आपने कितनी बार शासन के लिए रिपोर्ट भेजी है कि सर इसमें छूट दी जाए, ये भयानक तबाही हुई है हमारी, इस तबाही में छूट दी जाए। आपने कितनी बार रिपोर्ट भेजी है? और नहीं भेजी है तो आप किसान के शोषण के लिए हैं या किस लिए हैं आप यहाँ पे? एक मौका दें, बिल्कुल। FCI का जो यहाँ सेंटर इंचार्ज बैठा हुआ था, उसके साथ जाकर के 7 नमूने हमने खुद लिए और वे 7 नमूने शासन को हमने स्वतः उसके माध्यम से भिजवाए कि छूट दी जाए। मैंने स्वयं भिजवाए, ठीक है। हाँ, लिखा पढ़ी में गए हो उसके माध्यम से। दूसरा, जैसे आपने जो बात कही, मेरे द्वारा जो ट्रालियाँ निर्गत की गई यहाँ से सेंटरों के लिए भेजी, उसके बाद जो 17 सेंटर इंचार्ज है, वे 17 सेंटर इंचार्ज इस चीज़ के लिए, जब काश्तकार जा रहा है अगर उसका फेल हो रहा है तो उसको फेल करने के बाद वो लिखे, एक सर्टिफिकेट लिखे कि हाँ भाई आपका ये खराब हुआ, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं। और जैसे 600 कुंटल हमने भेजा है तो 600 का अगर 6000 कुंटल चढ़ाया जाए, चाहे 60,000 कुंटल चढ़ाया जाए, ये सेंटर इंचार्ज की जिम्मेदारियां हैं। सेंटर इंचार्ज पर फिक्स होनी चाहिए, ना कि वो सारी चीज जो है मेरे पर फिक्स करती है। आपसे हमने कहा ही नहीं सर, हम सर से पूछ रहे हैं, हम सर से ही वो चीज पूछ रहे हैं ना। मैंने उत्तर कि अब दिया। क्या जी जी, आपका उत्तर बहुत बढ़िया है, हम आपके साथ हैं। अच्छा, हम आपके साथ हैं, क्यों? आप ही बलि के बकरे बनने वाले। 1 मिनट सर, आप ही सबसे छोटे अधिकारी यहाँ पे हैं, आपको ही बलि का बकरा बनाया जाएगा, मुझे मालूम। और जांच ये होगी, सुधीर सिंह रहे या ना रहे, मैं बता रहा हूँ, कान खोल के सुन ले सारे लोग, सुधीर सिंह रहे या ना रहे, ये जांच पहली बार इस तहसील में होगी। इस चीज को आप समझ लो, और आप ही बलि के बकरे बनाए जाएंगे, ये संगठन आपके साथ खड़ा रहेगा। क्यों? हमें मालूम है जो कटता है। तहसीलदार साहब नहीं आएंगे यहाँ पे, SDM साहब नहीं आएंगे, SDM साहब तो यहाँ झड़क भी नहीं सकते, मेरे बिना इजाजत है। ऐसा है कि उन्होंने मुद्दा वापस कराया अभी कि शासन को उन्होंने लिख के दिए कि मानक अनुरूप नहीं आ रहे तो छूट दी जाए। पहली तो बात ये है, तो उसमें आपने कब भेजा वो लेटर? वो हो गया तकरीबन 15 दिवस ऊपर हो गया। कॉपियाँ हैं ना, वो तो सब उसी के पास हो गई जिसके माध्यम से भेजा है। माध्यम उसमें FCI का केंद्र प्रभारी रहा है, उसके ऑफिस को अपने हमारी कोई नहीं रहेगी, उनका रोल उनका खुद का रिमाइंडर होगा। अरे सर, ये कुछ नहीं है, एक मिनट, ये सब कुछ नहीं है। इस मंडी में आप कुछ ऐसे खोज नहीं पाएंगे। ये जब बैनर लगेगा तभी सब खुलेगा, ठीक है? ये बैनर लगने से पहले नहीं खोज पाएंगे आप यहाँ पे। ये मामला रोज का 1.5 करोड़ का है, इस चीज को समझो। जी जी, हाँ आपकी बात का सम्मान, जी जी, लेकिन मैंने जिस व्यक्ति का नाम लिया उसको बुलाया जाएगा, बिल्कुल बुलाया जाए, सब बुलाया जाए, सब होगा ना। अगर आएगा बताएगा सब नहीं आ रहे हैं, मानक अनुरूप नहीं आ रहे हैं और इन्होंने शासन को अवगत कराया है, तो ये अच्छी बात है। और उसके साथ एक रिमाइंडर और भेजा जाए। ऐसा है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, इस समय इलेक्शन चल रहा है, तो शासन उस स्तर को ना देख पाई हो, उसके लिए उसको एक बार पुनः संज्ञानित कर दिया जाएगा। जी जी, इसको देखा जाए, मानक में थोड़ी छूट दी जाए। जो किसान है हमारे, उन किसानों का धान जो खुल रहा है उसको उसमें थोड़ी छूट दे दो, उसको तो ठीक है। ये हम इसको पुनः एक रिमाइंडर भेज दें। ठीक है, ठीक है। आगे आएंगे। नहीं, आगे अभी तो वहीं अटके हैं। अभी तो एक समस्या का ये 1% हुआ ना, अभी 199। अब आप हमें ये बताइए, ये तो बात हुई हमारी छूट देने की, ठीक है? ये बात हमारी छूट देने की हो गई। आप जब 600 कुंटल भेजते हैं इस सेंटर से बिना तुले, कोई सेंटर इंचार्ज ये तौल कैसे कर सकता है? जो ट्राली यहाँ नहीं तुली है तो इसका जाहिर सी बात है, या यहाँ ना तुलते हुए भी ट्राली सेंटर इंचार्ज अपनी मंगा के फिर मंडी में आने का क्या मतलब है? क्या हमारे पास हाँ, जिसका काटा पर्ची जिसका है, काटा पर्ची है जिसकी, और जिसकी हमारा टोकन जारी है, वो ओरिजिनल, वो ओरिजिनल, उसको मैं ओरिजिनल कहता हूँ, वही मान्य है बस। बाकी जो किया वो जाने सर मान्य है तो फिर पकड़ गई मामला, फिर तो पकड़ ही गया। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चीज बहुत उस चीज में कहीं पर्दा नहीं डालने की। नहीं, बहुत बढ़िया आपने किया। वो जाने जो सेंटर इंचार्ज है। जी साहब, मंडी इंस्पेक्टर साहब की बात को समझो आप। जब 600 कुंटल, मतलब यही कह रहे हैं, यही हमारे गवाह हैं कि जितना और हो रहा है उसका इंचार्ज। अब आप सेंटर इंचार्जों से आप पूछिए कि ये आपके पास क्या स्पेशल पावर है कि आपके पास 20 कुंटल धान किसान का पहुंच रहा है, उसमें मेरे जैसे किसान 25 दिन से पड़े हुए हैं, उनका आपने नहीं तौला, तो ये किस व्यवस्था? अब ये बताइए आपको
किस किसान का धान नहीं तुला यहाँ? मेरा ही नहीं तुला, किसी का नहीं तुला, किसका तुला? आप में से किसका नहीं तुला? अरे तुला किसका है ये पूछो ना, एक सेकंड रुक जाइए। तुला किसका है ये बताओ मुझे भी बात करने जी। दीजिए। एक सेकंड रुक जाओ, आज ही आई है ट्रॉली, आज आइए, कोई वहाँ पे नहीं है। एक सेकंड रुको। सेंटर इंचार्ज जो पहले आए थे, जो आपने कहा था कि टोकन हमारा खो गया, तो मैंने उसकी जांच नहीं करा क्या? अरे एक सेकंड रुकोगे आप लोग बताओ, आप लोग अपना धान लाए थे तुलवाने के लिए, तुला नहीं तुला? आप लोगों के धान तुला? अरे आप लोगों का धान तुला नहीं तुला? बोलो, अरे साहब कौन लाएगा धान यार? एक मिनट। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की ट्राली 20 दिन खड़ी रहेगी तो यहाँ ये लोग धान लेके आएंगे क्या? क्यों धान लेके आएंगे? क्या बात करते हैं सर? ट्राली लेके साथ में जब पहली तारीख थी जब ट्राली तो वो ट्राली वापिस हो, जब यही अध्यक्ष साहब की ट्राली नहीं जब अध्यक्ष साहब की ट्राली नहीं सुनी है तो हमारी क्या सुनती है? मंडी सचिव साहब की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं सारे साक्ष्य ऐसे थोड़ी बैठूंगा, मैं सारे साक्ष्य आपको उपलब्ध कराऊंगा। 20,000 रुपए जब मेरे किसान से लिए गए, मैंने दुष्यंत, ठीक है, दुष्यंत जी जो है उसके जो LIU जो इंस्पेक्टर साहब हैं, इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर साहब हैं, मैं आपको रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराऊंगा कि सर कुछ करिए, मैं पैसे देने जा रहा हूँ, ठीक है। उनका फोन वापस नहीं आया। उन्होंने अपनी पीड़ा बयां की, जैसे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पीड़ा बयां कर रहा हूँ, उन्होंने भी अपनी शासन के लिए पीड़ा बयां की कि सर क्या करें, हम समझते तो सब आए, ठीक है। बताओ, चलो आप लिखित में वो सब दे देंगे, सब आप दे ये देंगे। बताइए, आपका धान अभी का है? मंडी के अंदर सर, मंडी के अंदर कितने दिन से पड़ा है? 22 दिन हो गए सर, 22 दिन हो आज गए। तक बिल्कुल नहीं पड़ा। अरे ये तो पूछो, मंडी से पूछो, 22 दिन नहीं लिया सर। था आपने? टोकन अरे टोकन नहीं, सब्सिडी लिया, टोकन उनके पास जमा कराया, मेरे पास एक नंबर दिखाइए। टोकन को जमा कर लेते, वो टोकन जमा कर लेते, मैं आपको उपलब्ध नहीं करवा अगर इनके दूं। पास टोकन नहीं है जी वहाँ से मिल जाएगा, राम बाबू सिंह के नाम से है, सर के पास होगी एक फोटोकॉपी मिनट जी। उसका मूल प्रति मेरे पास मौजूद जी है, जी उसकी देखिए, चाय है पत्ती आपको दे सर, दूं? जी जी मैं ये थोड़ी डिनाई कर रहा हूँ कि मैंने टोकन नहीं दिया। बिना- किसी केंद्र प्रभारी पे पड़ा है मतलब? जी जी कौन सा केंद्र केंद्र है? ये है FCI निगोसी है ये, और दूसरा जो है आपके यहाँ